बताना चाहूंगा, आपको जान करके हैरानी होगी, स्क्रीन के ऊपर की जो फर्स्ट लेयर ग्लास होती है वो टूट जाती है। मोस्टली कस्टमर को पता नहीं होता ये चीज कि उनकी स्क्रीन जो है उस कंडीशन में भी रिपेयर हो सकती है। फोल्ड या फ्लिप में जो दिक्कत आ रही है, मोस्टली फोन ओपन ही नहीं होते। अब आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, कोलकाता में सबसे फर्स्ट कर्व की स्क्रीन को रिपेयरिंग में सक्सेस करने वाला वो हम लोगों का ही है। ये जो फ्लेक्स है, इस फ्लेक्स से सारी दिक्कत है, ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। प्रॉपर एनालाइज करी जाएगी कि ग्लास के अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि कस्टमर को वन टाइम में इन्फॉर्म कर दिया जाए। क्यूसी किए बिना कोई भी फोन कस्टमर को नहीं जाता है। प्रॉपर क्यूसी होती है, उसके आउटगोइंग क्वालिटी चेक होती है, उसके बाद कस्टमर के पास फोन जाता है, ताकि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। जो भी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है या ग्रीनिश प्रॉब्लम आ रहे हैं, लाइन आ रही है, टच नहीं काम कर रहे हैं, सॉल्व करने की जो मशीन है इसी से होती है सारे काम। मेरा नाम शैलेश जायसवाल है और फ्रॉम गैजेट हब। अच्छा, इनका ठिकाना की रही है? ये जो है आपको उल्टा डंगा मोड़, कोलकाता के अंदर में उल्टा डंगा मोड़, ये मोड़ के ऊपर ही अपना बगल में रिलायंस डिजिटल है। रिलायंस डिजिटल के बगल में आप देखेंगे इंडियन बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर गैजेट हब का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम मोड़ पर ही है, उल्टा डंगा। स्क्रीन नंबर तो देওয়া আছে, ফোন করলে গাইড করে দেওয়া হবে। नंबर दिया जाएगा, उस पे आपको फोन करके आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। যদি কেউ চান না আসবেন হাওড়া থেকে বা শিয়ালদা থেকে, তো কি করে আসবেন এখানে? देखिए, सियालदा से सीधा आपको ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन से विधाननगर स्टेशन आप उतरेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगते, मतलब 1 मिनट के अंदर में एक मिनट में चले आते पारबेन। और अगर आप हावड़ा से आना चाहते हैं, वहां से लॉन्च पकड़ के आप भूतनाथ मंदिर आ सकते हैं, माने लॉन्च घाट आ सकते हैं। लॉन्च घाट से आप वहां पे आपको ऑटो मिल जाएगी हमारे उल्टा डंगा। आप वहां से कहिएगा कि आप जो रिलायंस डिजिटल के पास उतरना है, उसी के ठीक बगल में हमारा ऑफिस है। এক্স্যাক্টলি जी। সবথেকে বেস্ট ফোন করবেন, সম্পূর্ণ গাইড করে দেওয়া হবে। তো এখানে কেমন টাইপে কাজ করা হয়ে থাকে? यहाँ पे हमारे पास देखिए मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड सारे काम होते हैं। इट मीन मेरे पास जैसे मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड मेरे पास अगर आ रही है, स्क्रीन की प्रॉब्लम्स मैक्सिमम आ रहे हैं, स्क्रीन टूट जाती हैं, स्क्रीन में भी कई तरह की ऐसे प्रॉब्लम्स है। मैं आपको इसमें सबसे मेजर चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको जान करके हैरानी होगी, जिससे कि मेन स्क्रीन में 4 तरह की सबसे मेजर प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आती है जो कि स्क्रीन के ऊपर की जो फर्स्ट लेयर ग्लास होती है वो टूट जाती है। मोस्टली कस्टमर को पता नहीं होता ये चीज़ कि उनकी स्क्रीन जो है उस कंडीशन में भी रिपेयर हो सकती है। वो ज़्यादातर सर्विस सेंटर जाते हैं, और सर्विस सेंटर मैक्सिमम जैसे हमारे पास सैमसंग की S20 अल्ट्रा अगर मोबाइल फ़ोन है, तो उसकी स्क्रीन की प्राइस चल रही है आज के डेट में 22,000 रुपये। आप वही चीज़ आप 22,000 रुपये में रिपेयर करवाते हो, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। वही स्क्रीन आप मेरे पास ले करके आ सकते हो, और वही स्क्रीन मैं आपको काफ़ी कम पैसे में रिपेयर करके दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो उस स्क्रीन की जो ऊपर की ग्लास होती है ना, अपर लेवल, वही फर्स्ट लेयर की ग्लास ही हम लोग रिपेयर करके आप तक दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिपेयरिंग की कॉस्टिंग जो है काफ़ी कम आती है। जी। स्क्रीन में सेकेंड प्रॉब्लम ये भी आती है, जैसे कि स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। ब्लैंक होने पर क्या होता है कि आप देखते होंगे, जैसे कि आप ज़्यादातर डर जाते होंगे फ्लिकरिंग आती है, ग्रीनिश प्रॉब्लम आती है, उसके बाद कई बार लाइन आती है डिस्प्ले पे, और मोस्टली टच नहीं काम करते हैं। और एक और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फोल्ड की अभी जो मॉडल आज के डेट में चल रही है, हाँ, फोल्ड या फ्लिप में जो दिक्कत आ रही है, मोस्टली फोन ओपन ही नहीं होते हैं। मेरे पास भी फोन में अभी आपको हाँ अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि वो फोन फोल्ड ओपन ही नहीं होते, मोस्टली यही दिक्कत आ रही है। ओपन क्यों नहीं होता? कई बार फोन कस्टमर के हाथ से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी हिंज के अंदर में जो उसमें मशीनरी लगी होती है वो कई बार डैमेज होती है, जिसकी वजह से फोन ओपन नहीं होते हैं। वो उस स्क्रीन को ओपन करके कैसे हम लोग क्या कहते हैं अपनी उस चीज़ को रिपेयर करते हैं, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उसी को रिपेयर करते हैं जिसकी वजह से कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है। हाँ, जैसे 50-60 हज़ार रुपये की स्क्रीन की प्राइस है, अब वो आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये में वही स्क्रीन अगर आपकी रिपेयर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो एकदम लो लेवल से शुरू कर एडवांस लेवल सब कुछ। जी, हाँ, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी रिपेयरिंग हमारे यहाँ होती है। जी जी, हाँ हाँ, मैक्सिमम वेंडर्स हमारे यहाँ, आप कोलकाता में मैक्सिमम वेंडर्स हमारे यहाँ से रिपेयर करवाते हैं, और जैसे कि स्क्रैप फ़ोन परचेज करते हैं और वो फ़ोन को रिपेयर करवाते हैं। लाइक आईफोन की बैक ग्लास या ऊपर की ग्लास टूटी हुई है, वो रिपेयर करके ले जाते हैं और वो सेल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेंडर्स भी कनेक्टेड हैं हमसे, बहुत सारे दुकानदार भी कनेक्टेड हैं, जिनके हम मोबाइल फ़ोन रिपेयर करके हम लोग देते हैं। कुछ ऐसे भी दूर के कस्टमर्स हैं जो कि हमारे पास नहीं पहुँच सकते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ के लोकल दुकानदार के पास जाते हैं, उनके यहाँ फ़ोन सबमिट करते हैं, फिर वो दुकानदार हमारे यहाँ फ़ोन भेजते हैं। जैसे 2-4-10 फ़ोन इकट्ठे हो गए तो मेरे पास भेजते हैं, फिर रिपेयर करवा के फिर वापस लेके जाते हैं। जैसे यहाँ से बैरकपुर हो गया, राना घाट हो गया, और भी बहुत सारे जगह से लोग आते हैं। हाँ, मल्टीपल एरिया वाइज।
মানুষ এখানে আসবেন কেন, এখান থেকে করবেন কেন, জি। বাকি থেকে আলাদা কি রয়েছে? जी सबसे अलग यहाँ पे क्या है ना कि आपको कोई भी चीज़ की फ्रॉड नहीं होने वाली। जैसे कि बहुत से ऐसी जगह पे आप जाते हो ना, तो सबसे पहले कि आपकी स्क्रीन टूटी हुई है ना, तो आपको डायरेक्ट बता देंगे कि आपकी स्क्रीन टूटी है और आपकी स्क्रीन कितनी कॉस्ट आनी है। आपको ये नहीं बताएंगे कि आपकी स्क्रीन की कौन सी पार्ट्स डैमेज है। स्क्रीन में 4 तरह के ऐसे मेजर पार्ट्स होते हैं जो कि रिपेयर करे जा सकते हैं। फर्स्ट जैसे ग्लास आती है, दूसरी क्या उसकी फ्लेक्स, स्क्रीन के अंदर में फ्लेक्स एक गोल करके एक कंपोनेंट्स आती है, तीसरी उसमें एक पोलराइजर होती है। कई बार कई टेक्नीशियन से स्क्रीन की जो रिपेयरिंग करने के टाइम पे पोलराइजर करके एक ऐसी पार्ट्स होती है जो कट जाती है, उसमें स्क्रीन डैमेज हो जाती है। तो वो स्क्रीन क्या होता है, वो दुकानदार कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं कि ये फ़ोन नहीं रिपेयर होगी या ये स्क्रीन रिपेयर नहीं होगी। तो या तो उसकी स्क्रीन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बता देते हैं तो कस्टमर रिपेयर नहीं करवा के फिर वो फ़ोन वेस्ट कर देता है। वो हमारे पास फ़ोन लेकर के आ सकता है, रिपेयर करी जा सकती है। मोस्टली स्क्रीन जो होती है रिपेयर हो सकती है। और थर्ड एक और मेजर प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है ना कि जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाती है, टच नहीं काम करते हैं। इस तरह की भी स्क्रीन हम लोग रिपेयर करते हैं। हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से फ़ोन को रिपेयर करना काफ़ी ईजी हो गया है और बहुत सी तरीक़ों से हम फ़ोन को रिपेयर करते हैं। আচ্ছা, অনেকে আছে কার্ভ ডিসপ্লে আছে, যেমন স্যামসাং S21 আলট্রা থেকে শুরু করে S22, এমন তো অনেক কোম্পানি বেরিয়ে গেছে যারা কার্ভ ডিসপ্লে তৈরি করে। जी हाँ, अभी बहुत सारे मैक्सिमम ब्रांड जो है अभी हाँ मैक्सिमम ब्रांड जो है कर्व स्क्रीन की फ़ोन रिपेयर मैंने लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ओप्पो में भी सारी कर्व मैक्सिमम हाईएस्ट मॉडल जो है सब कर्व में आ गई हैं। अभी पहले तो सैमसंग थी, उसके बाद अभी मोटरोला में भी बहुत सारे मॉडल्स में आ रही है। वन प्लस ही अभी मैक्सिमम सारे सब कर्व आ रही है और जितनी भी कर्व स्क्रीन से सब हमारे यहाँ रिपेयर होती है। अब आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, कोलकाता में सबसे फर्स्ट कर्व की स्क्रीन को सक्सेस करने में रिपेयरिंग में सक्सेस करने वाला जो माने ऑफिस है वो हम लोगों का ही है। सबसे कोलकाता में सबसे फर्स्टली हमें लोग कर्व की स्क्रीन को रिपेयर जी 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 আর যেগুলো রিপেয়ার করে দেন সেগুলো কি অরিজিনাল হয় না ডুপ্লিকেট হয়, মানে ডোন স্ক্রিন কেউ রিপেয়ার? देखिए ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर किस तरह की स्क्रीन रिपेयर करवाना चाहता है। जिससे जैसे कई तरह की हमारे पास जो कई प्राइस के ऊपर हमारे पास स्क्रीन अवेलेबल होती हैं, जैसे कि A ग्रेड, C ग्रेड, B ग्रेड, 3 टाइप की स्क्रीन आती है मार्केट में। इस हाँ D ग्रेड की भी आती है, बट वो हम यहाँ रखते नहीं क्योंकि वो रिपेयर करके केवल अपनी बदनामी होती है। कई बार कस्टमर क्या होता है अभी रिपेयर करवा के ले गए, घंटे बाद फिर से प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करता है कस्टमर को लगता है कि हम लोग वो बहुत गलत पार्ट लगा दिए, बट इसलिए हम वो लगाते ही नहीं। फर्स्ट आती है ओरिजिनल, जिसको बहुत से लोग ओरिजिनल के नाम से जानते हैं, बट ओरिजिनल बोल के कुछ होता नहीं। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड की स्क्रीन आती हैं, ठीक है। फर्स्ट जो A ग्रेड की आती है वो कस्टमर डलवा सकता है, उसकी प्राइस कुछ और होती है। B ग्रेड की स्क्रीन की प्राइस कुछ और होती है, C ग्रेड की स्क्रीन की प्राइस कुछ और होती है। जो प्रीमियम क्वालिटी की स्क्रीन होती है हम लोग मैक्सिमम A और B ग्रेड की स्क्रीन डालते हैं और 500 to 600 से स्टार्टिंग है और अप टू मैंने बताया ना आपको 50-60 हज़ार तक की स्क्रीन है एज पर मॉडल। আর যে কোনো ফোন ঠিক করতে মিনিমাম কতক্ষণ টাইম লাগে আপনাদের? सर ये डिपेंड ये भी करता है कि आपकी स्क्रीन में प्रॉब्लम है या कौन सी मॉडल्स में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। मॉडल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और प्रॉब्लम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे लाइक हाँ अब जैसे कि कोई जैसे स्क्रीन की ग्लास टूटी हुई है, ग्लास मोस्टली जो फ्लैट मॉडल की ग्लास होती है वो तो आधे घंटे में रिपेयर करके देते हैं, मतलब 30 मिनट्स के अंदर में रिपेयर करके देते हैं कस्टमर के हैंड पे। अब ये डिपेंड करता है वर्क प्रेशर के ऊपर, 30 से 50 मिनट्स भी हो सकते हैं, 1 आवर भी हो सकते हैं। मोस्टली 1 आवर जाते हैं, इससे टाइम कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा क्या होता है अगर कर्व स्क्रीन है तो मोस्टली 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग रिपेयर करके दे देते हैं। दूसरी जैसे तीसरी प्रॉब्लम आती है फ्लेक्स चेंज की जो दिक्कत आती है, जैसे टच नहीं काम कर रहे हैं, उसके बाद ब्लैंक है स्क्रीन, ग्रीनिश प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर में हम लोग रिपेयर करके दे देते हैं। ये फ्लेक्स डेड फोन जो है, डेड फोन देखिए एक हार्डवेयर प्रॉब्लम होगी, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम है। डेड में भी कई जगह से प्रॉब्लम आती है, कई बार कंपोनेंट्स लूज हो जाते हैं, कई बार उसके क्या होते हैं ना कनेक्टर होते हैं वो एक बार लूज हो जाते हैं जिसकी वजह से डेड हो गई फोन। कई बार क्या होते हैं पावर आईसी से दिक्कत है, कई बार मोस्टली सीपीयू से दिक्कत आती है। वो प्रॉब्लम वेरीफाई करने के बाद ही हम कस्टमर को हाँ तब उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कैसा मतलब है, और उसके हिसाब से हम टाइम भी बता सकते हैं, उसके हिसाब से प्राइस भी हम कस्टमर को बता सकते हैं। जी हाँ हमारे पास कुरियर, हमारे पास बहुत सारी कुरियर की सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम किसी भी कुरियर जैसा कस्टमर चाहते हैं या फिर जैसा जो सर्विस उनकी एरिया
एरिया में बेस्ट चल रही है उसके थ्रू हम लोग कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं उनके होम। जस्ट जमा कर दिए गए, पेमेंट कर दिए तो हो गया। हाँ हाँ, वो अभी तो ऑनलाइन की सारी सुविधा, हम जीपे फोन पे सारी चीज़ों से पेमेंट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विदिन 5 किलोमीटर में डॉट टू डॉट आ जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, विदिन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। अब पहली बात, अगर आप सिटी के अंदर में ना, सबसे आज के डेट में एडवांटेज है हर कस्टमर के लिए और हमारे लिए भी ये एडवांटेज है कि आज के डेट में पोर्टर की सर्विस सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो शायद इस वीडियो के माध्यम से हर किसी को जानकारी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पोर्टर एक ऐसी सर्विस है कि आप जहां कहीं भी हो, आप वहां से आप पोर्टर के थ्रू हमारे पास पार्सल भेज सकते हो। आप विदिन 20 to 30 मिनट्स के अंदर पार्सल हमारे पास पहुंच जाता है। हम फोन को रिपेयर करके उसी के माध्यम से अगेन हम वो फोन रिपेयर करके कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। আচ্ছা, তো আইফোনে কেমন ভাবে কাজ হয়ে থাকে? আইফোনে তো ডিসপ্লে তো কাজ হয়, ব্যাক প্যানেলও কাজ হয়। जी हाँ। এগুলো বাদে আইফোনে কি কাজ? आईफोन के अंदर में बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे पहले तो मेन प्रॉब्लम जो आती है स्क्रीन डैमेज, और दूसरी आती है आईफोन में भी स्क्रीन में कई तरह की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया टच वगैरह की दिक्कत आती है, वो भी रिपेयर हो जाती है। स्क्रीन की ग्लास टूटी, वो भी रिपेयर हो जाती है। उसके बाद जैसे आपकी बैक पैनल डैमेज है, टूट गई है, वो भी रिपेयर हो जाती है। बैक पैनल टूटी है मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर में हम लोग को रिपेयर कर देते हैं। वो लेजर मशीन के थ्रू रिपेयर होती है, क्योंकि बैक ग्लास को लेजर मशीन के थ्रू ही वो रिपेयर माने वो क्या है ना, ओपन करने में ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार क्या होता है ना, किसी अनप्रोफेशनल टेक्नीशियन के बाद कस्टमर पहुंच जाता है। दिक्कत क्या आती है कि आईफोन की जो बैक ग्लास होता है वो विदाउट ऐसी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण फ़ोन को जो ओपन करने के टाइम में फ़ोन की साइड बैक पैनल की जो एरिया होते हैं वो डैमेज हो जाती है, जिसमें कस्टमर की बैग देखने में काफ़ी ज़्यादा भद्दे लगते हैं, गंदे लगते हैं। तो वो रिपेयर हम लोग बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, जिससे कस्टमर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास वो वेंडर आते हैं रिपेयर करवाने के लिए जो सेकंड हैंड फ़ोन सेल करते हैं। सेकंड हैंड फ़ोन सेल करना यानी कस्टमर के लिए अगर हम फ़ोन को सेल करें तो उसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बैक में कोई दाग या किसी भी प्रकार की स्क्रैचेस नहीं होनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। बहुत प्रोफेशनली तरीके से हम फ़ोन को रिपेयर करते हैं, जिसमें छोटे से छोटे मॉडल्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिपेयर किया जाता है, बड़े से बड़े मॉडल को भी काफी अच्छे तरीके से रिपेयर किया जाता है। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी जी, मैं स्टार्टिंग से आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि हाँ कैसे हमारे पास ये हमारे लगभग 3 से 4 साल पुरानी, अप्रोक्स 4 साल पुरानी हमारी चल रही है। जी, हम भी स्टार्टिंग में हम ही रिपेयर किया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कर्व की स्क्रीन जब हमने कोलकाता में फर्स्ट स्टार्ट किया था रिपेयर करना, तो सबसे पहले हम ही स्टार्ट किए थे रिपेयर करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ अभी। आप बगल में सीढ़ी है, वहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑफिस है, बगल में गेट, आप गेट खोल करके ऐसे अंदर इंटर हो सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे हमारा ये जो है ऑफिस की मेन जो वेटिंग एरिया है, यहाँ पे कस्टमर वेट करते हैं। इन केस उनका अगर सेम डे या सेम टाइम में रिपेयर करके देना है 1-2 घंटे के अंदर में, वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। उनके लिए पूरी व्यवस्था करी गई है। और हमारा ये जो है रिसेप्शन है, यहाँ पे क्या करते हैं, जब कोई भी कस्टमर आते हैं ना, तो उनका जो पहला फ़ोन यहाँ पे एंट्री होता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कत है और कैसे कैसे क्या फेस, उनकी पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे एंट्री की जाती है। उसके बाद यहाँ पे 1-2 मतलब काउंटर्स हैं यहाँ पे। जैसे कई बार कस्टमर की ज़्यादा भीड़ होती है तो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 2 यहाँ पे काउंटर बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आप आ सकते हैं। यहाँ पे पहले एंट्री की प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ से एंट्री होने के बाद हमारे पास फ़ोन आता है, यहाँ पे टेक्नीशियन के पास आता है। यहाँ पे टेक्नीशियन के पास जो भी फ़ोन होते हैं उनकी पहले एनालाइज करी जाती है। फ़ोन को ओपन करके देखा जाता है कि फ़ोन ठीक करो। जैसे ये सैमसंग की फोल्ड मॉडल है, सैमसंग की फोल्ड 4 आई थिंक। कौन सी मॉडल है? फोल्ड 4 मॉडल है। खुला देखना टोकन इसमें देखिए दिक्कत, देखिए ओपन नहीं हो रही है, तो ये रिपेयरिंग की जाती है मैक्सिमम। हमारे पास जैसे फोल्ड की मैंने बात बताया ना, फोल्ड में बहुत सारी ऐसी दिक्कत आ रही है। जैसे हमारे पास फोल्ड की भी बहुत सारी बाहर से स्क्रीन आते हैं रिपेयर होने के लिए। जैसे बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्क्रीन कस्टमर को दूसरी डाल के देती है, वो स्क्रीन हमारे पास भेज देते हैं बनाने के लिए। ठीक है। और जो दूर से हैं वो क्या करते हैं ना, रिपेयरिंग के लिए तो टाइम नहीं, वो अपना स्टॉक रखते हैं, कस्टमर दूसरी स्क्रीन दे दिए, उसकी प्राइस जो है एक्सचेंज प्राइस के रूप में, जैसे सेकेंड हैंड फ़ोन एक्सचेंज करते हैं उसकी प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले रख लेते हैं, डिस्प्ले हमारे पास भेजते हैं रिपेयरिंग करने के लिए। जैसे फोल्ड की स्क्रीन ओपन नहीं हो रही, किसी में स्पीकर की प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे हो, किसी में स्पीकर की प्रॉब्लम, किसी की वाईफाई नहीं काम कर रही होगी, ऐसे ही बहुत सारी दिक्कत आती है। फोल्ड में बहुत सारी दिक्कत आ रही है अभी स्क्रीन से रिलेटेड। ये जो फ्लेक्स है, इस फ्लेक्स से सारी दिक्कत है, ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यही है
अच्छा। आप देख पा रहे होंगे ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ इसी से वाईफाई भी नहीं काम करती, इसी से स्पीकर भी नहीं काम करते हैं, इसी से आपकी और भी बहुत सारी दिक्कत आती है। कई बार कैमरे या फ्रंट कैमरे टच, छोटे डिस्प्ले की टच नहीं काम करती, ऐसी भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं केवल इसी फ्लेक्स की वजह से। और भी मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या हमारे पास रिपेयरिंग होती है। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे फोन रिपेयर होते हैं। अब जैसे कोई भी फोन आया तो यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज किया जाता है, एस्टिमेशन के लिए कस्टमर को बताया जाता है, यहाँ पे हर एक फोन की चेकिंग की जाती है। এটা কি ফোন ঠিক করা হচ্ছে? ये कौन सी मॉडल है? नोट 10S रेडमी की ना, रेडमी की नोट 10S है। और नोट 10S में आई थिंक ये देखिए इसमें ग्लास ब्रेक है, इसकी भी प्रॉपर एनालाइज करी जाएगी कि ग्लास के अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि कस्टमर को वन टाइम में इन्फॉर्म कर दिया जाए। बार बार कस्टमर को भी मतलब परेशान ना किया जाए कि हाँ इस बार इसमें ये दिक्कत है, बार में फिर मैंने बताया इसकी और प्राइस बढ़ेगी। सारी एनालाइजिंग एक बार में हो जाती है, उसके बाद कस्टमर को फिर बता देते हैं कि हाँ प्रॉपर ग्लास चेंज करने से आपकी स्क्रीन ठीक हो जाएगी। अच्छा, যেমন স্যামসাং এর চেকিং চলছে স্যামসাং। अब जैसे सैमसंग की इसकी ग्लास रिपेयर करी गई है, अब इसकी प्रॉपर स्क्रीन की चेकिंग करी जा रही है, ठीक है ना। আপনার কিউসি এটাকে ডেলিভারি করা হবে আর কি। QC किए बिना कोई भी फोन कस्टमर को नहीं जाता है, प्रॉपर वो QC होती है, उसके आउटगोइंग क्वालिटी चेक होती है, उसके बाद कस्टमर के पास फोन जाता है, ताकि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े হ্যাসেল आफ्टर ফ্রি, रिपेयर। হ্যাসেল ফ্রি। हाँ, নেক্সট এখানে কি করা হচ্ছে? अब जैसे यहाँ पे भी वही सेम क्या हो कि कई बार जैसे 2-3 फोन एक साथ में आ गए हैं, तो एक भाई ये काम कर रहे हैं, दूसरे भाई यहाँ पे अपनी यहाँ पे मेनली यहाँ पे फिटिंग का काम चलता है। Fitting का। स्क्रीन की ग्लास जो चेंज हो गई, चेंज होने के बाद ये भाई फिटिंग करते যদি हैं। কোনো ফোনের ব্যাক প্যানেল ভাঙা থাকে সেক্ষেত্রে স্টার্টিং প্রাইস কি আছে, কস্টিং? जैसे बैक पैनल डिपेंड करता है, मैंने बताया 500 रुपये से स्टार्टिंग है बैक पैनल भी, 300 रुपये में भी बैक पैनल चेंज हो जाते हैं, जैसे कुछ छोटे मॉडल्स हैं। उसके बाद डिपेंड करता है 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक, जैसे आईफोन की बड़े मॉडल्स हैं उसकी कैसा क्वालिटी डलवाना चाह रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कस्टमर की, बहुत सारी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। এক্স্যাক্টলি এই মেশিনে কি কাজ করা হয়? अब जैसे ये मशीन जो हमारे पास है ना, ये मशीन का मेन काम ये है कि जो भी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, जो भी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है या ग्रीनिश प्रॉब्लम आ रहे हैं, लाइन आ रही है, टच नहीं काम कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों की जो प्रॉब्लम की सॉल्व करने की जो मशीन है इसी से होती है सारे काम। आप देख रहे होंगे कि ये जो मशीन है ना, ये तो কাজ আমরা দেখিয়ে দেব, ভিডিওতে কাজ দেখিয়ে দেব আমরা। हाँ, मैं काम की जो है वीडियो में इसमें दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे हर एक डिस्प्ले की, जैसे ये डिस्प्ले होती है ना, ये डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले की बेल्ट है, ठीक है। ये ऐसे इसमें ये बेल्ट होती है, यही कई बार पानी जाने की वजह से, वाटर लॉक्ड होने की वजह से, या कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से भी क्या होते हैं ना, ये कनेक्शन लूज हो जाता है। आप समझ रहे हैं, जो सप्लाई लूज हो जाती है, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है, टच नहीं काम करते हैं, या ग्रीनिश आती है, कई बार इसकी वजह से लाइन भी आती है। सारी लाइनें नहीं रिपेयर होती, बट मोस्टली लाइन इससे भी रिपेयर हो जाती है। उसकी सेपरेटर, ये जो पत्ते हैं ओपन करने की, ये जो है टूल्स है, ये मशीन जो है इससे पत्ते मतलब ডিটাচ করা হয়, डीअटैच किया जाता है। उसके बाद डीअटैच करने के बाद प्रॉपर क्लीनिंग के बाद इस मशीन से नए पत्ते बॉन्ड करे जाते हैं। जैसे इस पे रखा हमने ये डिस्प्ले, ठीक है, ये डिस्प्ले हमने रखा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। अब ये डिस्प्ले रखा, प्रॉपर कैमरे से सेटिंग करी, ये फ्लेक्स है अपनी, ये फ्लेक्स हमने यहाँ पे अलाइन किया, उसके बाद मशीन से बॉन्ड कर दिया, ठीक है। ये बॉन्ड हो गए तो स्क्रीन क्या है, बन जाती है, रिपेयर हो जाती है। इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो आपको डालूंगा, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी। और आ जाते हैं आपको एक और, এখানে তো ফোল্ড তো আরো আছে, ফোল্ডের প্রবলেম মানে অনেক হচ্ছে। हाँ, फोल्ड नहीं है, फोल्ड की ये जो है ये, इसकी हमने प्रॉपर हिंज मंगवा करके रखते हैं। अच्छा, ये जो हिंज है, मान लीजिए किसी की हिंज रिपेयर नहीं हो सकती तो उसमें रिप्लेस करने की जरूरत है। जो बॉडी है ना, कई बार रिपेयर नहीं होती तो उससे रिप्लेस भी करे जा सकते हैं, करते हैं हम लोग। ये जो बॉडी है इसकी আর এই মেশিনে কি করা হয় কাজ? এই यहाँ पे মেশিনে देखिए ये फ्लिप मॉडल है, इतनी सारी फ्लिप्स आती हैं रिपेयर होने के लिए, इतनी सारी मॉडल, बहुत सारी, मतलब डेली कई बार तुम्हारे पास 20-20 पीस डेली के काम पड़े रहता है। এগুলো কস্টিং কেমন কি লাগে ঠিক করতে গেলে পরে? जैसे फ्लिप 3 है, इसमें मान लीजिए आपकी स्पीकर की प्रॉब्लम है, फ्लेक्स चेंज करने हैं तो उसकी प्राइस 5000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। और कई बार डिपेंड करता है कि सिंगल फ्लेक्स भी रिप्लेस करने हैं, डबल फ्लेक्स रिप्लेस करने हैं। सिंगल की 5000 रुपये मैक्सिमम, अब डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर भी, ठीक है, তারপর ডিপেন্ড করে। हाँ। और कई बार प्राइस भी अप एंड डाउन होती है, तो प्राइस एग्जैक्ट रहता भी नहीं है, আচ্ছা, ठीक है। আর এদিকে কি কাজ और করা হচ্ছে? हाँ, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये मशीन है, ये YMJ की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी की मशीन है। अगर किसी ने ग्लास रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी लाई है तो ये इसी कंपनी ने लाई, YMJ। अच्छा, तो ये मशीन हम सबसे, मैंने बताया ना, सारी एडवांस और सबसे हायर क्वालिटी की मशीन और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होती है ना, पंचिंग काफ़ी अच्छी होती है। कई बार क्या होता है ना, कई बार कस्टमर कहीं से भी ग्लास रिप्लेस करवाया, रिप्लेस करवाने के बाद होता क्या है कि बबल्स बैक आ जाते हैं,
या कई बार उसकी जो है गर्मी की वजह से कई बार क्या होता है ना, बबल्स इतने गंदे तरीके से आते हैं कि स्क्रीन बहुत भद्दी लगती है, बहुत खराब लगती है। उससे बेकार तो ऐसा लगता है ग्लास नहीं रिप्लेस करवाया होता। बट ये मशीन का काम ऐसा है कि इसकी पंचिंग और फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है ना कि आप जब भी आप अपने स्क्रीन को देखोगे उससे ऐसा लगेगा कि आपने स्क्रीन कभी रिप्लेस ही नहीं करवाया। सर्विस सेंटर में जैसा काम होता है वैसा से मतलब रिप्लेस लगेगा आपको, ऐसा लगेगा। মানে দেখে বোঝাই যাবে না আর কি। नहीं समझ আর पाएंगे এটা দেখি কাজ কি রয়েছে? हाँ, ये जो लाइट है ना, सबसे बड़ा काम इसका भी है, मेन रोल है। छोटे छोटे चीज़ों का बहुत बड़ा काम होता है। अब जैसे क्या है ना, आप कोई भी जैसे ग्लास है या समझ लीजिए आपके मेरे पास ये स्क्रीन है, ठीक है, ये कर्व स्क्रीन है इसकी ग्लास के लिए। अब देख लो आप, ये छोटे छोटे डस्ट दिखाई दे रहे हैं, দেখা যাচ্ছে তো। दिखाई दे रहे हैं, খুব ভালো মতো ये- দেখলে বোঝা যাবে। हाँ, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब ये हटा दिया हमने, आप देखो एक भी डस्ट दिखाई दे रहा है नहीं अब है। ये लाइट हमने लगाया, पूरी डस्ट अच्छे से क्लियर दिख रही है। तो मेन लाइट का ही काम है, एक भी डस्ट कस्टमर की स्क्रीन में ना दिखे, जिसकी वजह से हम इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो है ना, हमारे पास पूरी स्क्रैप की भी डिस्प्ले हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, स्क्रैप भी परचेज करते हैं जिसकी स्क्रीन को रिप्लेस करके मार्केट में सेल होती है। ऐसा भी काम हम लोगों का है। आपको बताया था सारी चीज़ें यहाँ प्रोसेस से होती है, कस्टमर की कोई भी चीज़ जो है मिसमैच ना हो, जिसकी वजह से हम पूरी जॉब शीट क्रिएट करते हैं। जॉब की से रात में फ़ोन होती है, जैसे इसकी ग्लास रिप्लेस करी गई है, ठीक है। अच्छा, ये फ़ोन iPad। शायद चार्ज की वजह से चार्ज नहीं होंगे, मैं दिखा रहा हूँ। আচ্ছা আইপ্যাড আছে এটা। हाँ, आईपैड इसकी ग्लास चेंज करी गई है, अच्छा। ठीक है। और जैसे अभी मेरे पास एक और फ़ोन आया है, सैमसंग की S10 अभी S10 जस्ट आई है, ठीक है। इसकी ग्लास टूटी हुई है, इसको हम लोग रिपेयर करेंगे। जैसे इस ऊपर की ग्लास है, ठीक है, कितनी- ভেতরে ভেতরে স্ক্রিন ঠিক আছে। हाँ, अंदर की स्क्रीन ठीक है, टच वगैरह सारे काम करना है, ठीक है। अब यही सर्विस सेंटर जाते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये इसी की चार्ज रहता है, Minimum। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कम कॉस्ट में आप रिपेयर करवा सकते हैं। और पूरी जॉब शीट के साथ में रिपेयर करते हैं, मतलब प्रोसेस होती है, ताकि कस्टमर की फ़ोन की कोई भी पार्ट से कोई भी चीज़ जो है मिसमैच ना हो। एक मॉडल कई तरह के कई कस्टमर के आ सकते हैं ना, जैसे S10 है, और भी कई कस्टमर के आते हैं, इसकी वजह से IMEI नंबर के साथ में प्रॉपर प्रोसेस किया जाता है, এক্স্যাক্টলি। ठीक है। এখানে কি কাজ করা হচ্ছে? अभी जैसे ये हमारा पार्सल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पार्सल रिसीव होते हैं और यहीं से पार्सल डिस्पैच भी होते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे पास सुविधा क्या है पार्सल करने की। जैसे हमारे पास हमने ऐसे फॉर्म तैयार करवा रखे हैं, ये फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में फ़ोन की पार्सल होती है, जिससे फ़ोन पार्सल में टूटे ना। आपको भी पता है कुरियर में किस तरह से ट्रीट करे जाते हैं, ताकि फ़ोन कस्टमर के जो फ़ोन है काफ़ी सेफ तरीके से रहें। इस पहली बात तो होता क्या है ना, इसमें हमने फ़ोन को पैक करा ऐसे, लाइक ऐसे जो फ़ोन है इसमें ऐसे रख करके ऊपर से एक टेप मारी। उसके बाद क्या है, ये जो हमने बनवा रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड कार्डबोर्ड। हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इस बॉक्स में पैक करते हैं और पैक करके कस्टमर को के हाथ में मतलब कस्टमर के हाथ में पहुंचाते हैं, मतलब कस्टमर को कुरियर करते हैं, यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। फिर और दूसरी चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से ट्रैकिंग होती है। जैसे कस्टमर ने किसी भी फ़ोन की ट्रैकिंग के लिए सारी सुविधाएं करी गई हैं। कस्टमर का जो भी फ़ोन आता है उसकी पूरी डेटा जो है यहाँ से ट्रैक करे जाते हैं कि उनकी फ़ोन प्रॉपर रिपेयर हो रही है, नहीं हो रही है, क्या काम है, किस स्टेटस में है कस्टमर के फ़ोन। मान लीजिए आज पार्सल रिसीव हुआ हमारे पास, वो आज रिसीव हुआ तो आज की ही रिपेयर प्रोसेस में चली गई कि नहीं, फ़ोन रिपेयर हो रही है नहीं हो रही है। इस सब चीज़ों के लिए ये हमारे पास पूरा सेटअप तैयार किया गया है, ताकि कस्टमर की जो भी फ़ोन आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से पूरा उसका টোটালি হ্যাসেল ফ্রি, কোনো হ্যাসেল থাকবে না। हाँ, टोटल हैसल फ्री रहेगा। তো সব তো বললেন, সবই দেখালেন, লাস্টে কি বলবার আছে আপনার? लास्ट देखो सर, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जितने भी हमारे डीलर हैं, दुकानदार हैं, या फिर कोई आप कस्टमर हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ऑफिस में विजिट कीजिए। हमारे पूरी प्रॉपर तरीके से हमने प्रोसेस दिखाया कैसे फ़ोन को रिपेयर किया जाता है, क्या चीज़ें हैं। अगर आप दुकानदार हैं तो उनके लिए क्या डिस्काउंट रहने वाली है, क्योंकि आप एक काम को, कस्टमर के सारे काम को आप बल्क में लेकर के आ रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ बनता है। उसमें किस तरह से उसमें क्या डिस्काउंट हो, सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं कहूँगा कि ऑफिस ज़रूर विजिट कीजिए, और जो हमारे रिटेलर कस्टमर्स हैं, मतलब रिटेल कस्टमर्स हैं, उनसे मैं कहूँगा ऑफिस विजिट कीजिए, सारी चीज़ें देखिए। आपको आप काम करवाएं ना करवाएं ये आपके ऊपर है, बट आप सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस आप समझ के जाइए, ताकि आपको भी लगे कि नहीं यहाँ पे काम काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें प्रोसीड्यूर अच्छी, मतलब सारी अच्छी प्रोसेस से काम हो रही है। একদমই তাই। जी। আর বাকিটা ফোন করুন, টোটালটা গাইড করে দেওয়া হবে। हाँ, बाकी कॉल नंबर दिया गया, फ़ोन नंबर दिया गया, फ़ोन नंबर से आपको कैसे आना नहीं आना आपको पूरी प्रॉपर तरीके से गाइड करी जाएगी, ठीक है। এক্স্যাক্টলি। कोई दिक्कत नहीं। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত जी। সময় দেওয়ার জন্য। जी, thank you। দেখা বনবের সঙ্গে। जी, থ্যাংক ইউ।